बोकारो झारखंड का दूसरा हॉटस्पॉट बना। जिले में रेड अलर्ट जारी। कई इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से हो रही है निगरानी। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। कोरोना का हॉटस्पॉट बनने और रेड अलर्ट जारी होने के बाद बोकारो में सभी गतिविधियां कोरोना को लेकर ही हो रही है, जिनमें से कुछ की चर्चा हम अभी करेंगे। इसी बीच एक अच्छी खबर है कि कोरोना के टेस्ट के लिए गए 62 सैंपल नेगेटिव आए हैं। एडिशनल कलेक्टर बोकारो ने चंद्रपुरा के तेलो व पिपराडी क्षेत्रों का दौरा किया। आमजनों की शिकायतों के निपटारे के लिए कंट्रोल रूम संचालित है, जो कि 24/7 काम कर रही है और अब तक कुल 1415 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। बीएसएल में बनाई गई ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन, साथ ही यमराज का पोशाक पहनकर एक संगठन ने लोगों को किया जागरूक और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। पिछले 2 दिनों में भारत में कोरोना के मामले घटे हैं। मौत का आंकड़ा भी घटा है। कोरोना के कुल मामले 13,387, 437 की मौत और 1700 से ज्यादा ठीक भी हुए। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए कई बड़े ऐलान किए। लॉकडाउन में दूसरी बार राहत की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। बैंकों द्वारा मौजूदा ऋणों की वापसी पर लगाई गई रोक पर 90 दिन का एनपीए नियम लागू नहीं होगा। कोरोना संकट के बीच सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में बीजेपी सांसद के खिलाफ केस दर्ज। अमेरिका में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 4,500 लोगों की मौत। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो में रेड अलर्ट जारी होने के बाद बोकारो जिले के चंद्रपुरा एवं गोमिया प्रखंड के जिन क्षेत्रों में कोविड-19 का मामला प्रकाश में आया है, उन क्षेत्रों में ड्रोन व सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। सभी को घरों के अंदर सुरक्षित रहने की अपील की गई है। क्षेत्रों में अब तक 54 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, जबकि एंट्री पॉइंट पर बनाए गए चेक नाका में भी सीसीटीवी लगाया गया है। हम लोग बड़ी संख्या में ड्रोन को एंगेज करा रहे हैं। ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सर्टेन पॉकेट्स पे भी जहाँ भीड़ भाड़ मॉर्निंग में ज़्यादा रहती है, उन जगहों पे भी ड्रोन से हम लोग निगरानी कर रहे हैं। जहाँ पे जो ईपी सेंटर है हमारे कोरोना पॉजिटिव केसेस के, वहाँ पूरे एरिया की निगरानी हम लोग जो है सीसीटीवीज़ के और ड्रोन के ज़रिए कर रहे हैं। ऑलरेडी कंट्रोल रूम जो है उसका हम लोग ने बनवा लिया है और उसकी निगरानी मुख्यालय से भी और ब्लॉक हेडक्वार्टर से भी की जाएगी। शहरी क्षेत्र में भी हम लोग वार्ड के ऊपर भी जो है और ड्रोन का नंबर बढ़ाने जा रहे हैं। तकरीबन हम लोग 2 दर्जन ड्रोन का इस्तेमाल जो है अभी जो इफेक्टिव लॉकडाउन को और इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। कोरोना केस की जांच के लिए भेजे गए सैंपल में से 62 सैंपल की प्रतिवेदन आज प्राप्त हुई। सभी मामले नेगेटिव आए हैं। बोकारो जनरल अस्पताल के सभी डॉक्टर एवं उनके सहयोगी के भी सैंपल नेगेटिव आए हैं। संपर्क में आए व्यक्तियों का सर्विलांस टीम सैंपलिंग कर रही है, ताकि कोरोना के केस बढ़ने की गुंजाइश कम रहे। आज जो है कुल 62 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें हम लोगों ने टोटल अलग अलग जगहों से जो सैंपल कलेक्ट किए थे, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हिसाब से भी जो है सैंपल्स भेजे गए थे। साथ ही साथ बीजीएच की बड़ी संख्या में डॉक्टर और नर्सेज की रिपोर्ट जो रह गई थी, स्टाफ्स की, उनकी सैंपलिंग जो की गई थी उसकी भी रिपोर्ट आई है। और सभी मामलों की रिपोर्ट जो है, एक अच्छी स्थिति ये है कि 61 जो सैंपल की रिपोर्ट आई है और 61 और एक धनबाद से 62 जो कुल रिपोर्ट आई है वो सभी की सभी निगेटिव है। और बीजीएच संबंधित जितने भी सैंपल भेजे गए थे, सभी के सभी बीजीएच के, अभी तक हम लोग ये कह रहे थे कि अब तक भेजे गए सैंपल नेगेटिव है, इन बीजीएच संबंधित सारे सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है और बीजीएच से रिलेटेड सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ के सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव है।
एडिशनल कलेक्टर बोकारो विजय कुमार गुप्ता ने गुरुवार को चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो व पिपराडी क्षेत्रों का दौरा कर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान चंद्रपुरा शहरी क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन देखा गया। उसके बाद तेलो में भी उसी प्रकार का नजारा दिखा। उन्होंने उपस्थित दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए, किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर ना निकलने दे, पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में रहने वाले लोगों की आवश्यकता की चीजें मुहैया कराए। कोरोना यानी कोविड-19 एवं लॉकडाउन से संबंधित बोकारो जिले में आमजनों की शिकायतों के निपटारे के लिए कंट्रोल रूम संचालित है, जो कि 24/7 के तर्ज पर कार्य कर रही है। कंट्रोल केंद्र के 24 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक कुल 1431 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 1415 शिकायतों का समाधान किया गया। शेष शिकायत अभी प्रक्रियाधीन है। कोरोना संकट में फंसे मजदूरों का पलायन की खबर सुनते ही हरकत में आई जिला प्रशासन। धनबाद जिला के राजगंज से पैदल चलकर उड़ीसा जाने के क्रम में लगभग 30 मजदूर बोकारो पहुंचे, जिसे बोकारो के कुछ सामाजिक संस्था के द्वारा भोजन कराया गया। यह खबर न्यूज पर प्रमुखता से चलाई गई, जिसका असर भी देखने को मिला। खबर चलने के बाद देर रात जिला प्रशासन सभी मजदूरों को सदर अस्पताल में जांच के लिए ले गई। बोकारो में प्रशासन पूरी तरह से चौकस दिखी। हर चौक चौराहे पर प्रशासन के द्वारा चेकिंग लगाई गई है और अनावश्यक बाहर निकलने वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है। देखिए, यहाँ लॉकडाउन का है जी का पालन कराया जा रहा है। एक तो बोकारो है जी कि रेड अलर्ट हो गया है कि यहाँ पर है जी कि जो भी व्यक्ति निकलेंगे अनावश्यक रूप से नहीं निकलेंगे और बहुत ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकलेंगे। पूरे बोकारो ज़िला में है जी कि हम लोग जगह जगह पर चौक चौराहा पर है जी कि ट्रैफिक पोस्ट को है जी कि हम लगाए हुए हैं फाइन काटने के लिए। यहाँ पे प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस भरी दोपहर में भी लोगों को सचेत करने में लगी हुई है। ज़रूरत पड़ने पर चालान भी काटा जा रहा है और ख़ास इंस्ट्रक्शन है कि 4 व्हीलर में एक ड्राइवर के साथ एक ही आदमी बैठ सकता है, वो भी पीछे वाली सीट पर, और 2 व्हीलर में सिर्फ एक ही आदमी अलाउड है। सीट बेल्ट और हेलमेट अति आवश्यक है। 4 व्हीलर में एक के अलावा एक व्यक्ति है जो कि हम लोग है जो कि अलाउ कर रहे हैं और 2 व्हीलर में है जो कि सिंगल व्यक्ति का ही अलाउ कर रहे हैं। वो नहीं होने पे चालान कटने का खतरा बना रहेगा। आप देख सकते हैं इस कड़ी धूप में प्रशासन के लोग मुस्तैद से हैं कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। मैं सुदीप अपने सहयोगी हिमांशु के साथ, आप देख रहे हैं द टाइम्स मीडिया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बीएसएल में सैनिटाइजेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसे देखते हुए बीएसएल की टीम ने कर्मियों के लिए एक संपूर्ण ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन उपकरण बनाया है, जिसे विभाग के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थापित किया गया है। साथ ही बीएसएल की टीम ने लोगों के बीच राशन के पैकेट बांटने की भी शुरुआत की। इसी क्रम में बीएसएल ने रेलवे स्टेशन के पास निर्मल ग्राम में 200 निवासियों के बीच राशन के पैकेट्स बांटा। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करना और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बोकारो जिले के एक युवा समाज सेवी राज केजरीवाल द्वारा आज विभिन्न चौक चौराहे पर यमराज के पोशाक पहने एक व्यक्ति के द्वारा सभी को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही चास थाना और नगर आयुक्त ने भी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का आदेश दिया है और सभी से अपील की है कि अपने घरों में रहे। हम आए हैं आप लोग को ले जाने के लिए। अगर प्रकार का किसी आदमी को नहीं छोड़ेंगे, मैं छोड़ नहीं सकते हैं। कोरोना साथ में है, आप लोग क्यों ऐसी कर रहे हैं भीड़ लगा के? आप अपने अपने घर में रहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने उपाय किए, सब्जी मार्केट को बाहर फैला करके और लोगों से रिक्वेस्ट करके, और इस लॉकडाउन का बहुत असर भी पड़ा है। जो गलियां हैं वो सुनी है, लेकिन मार्केट में अभी भी लोग भीड़ बना रहे हैं। और ख़ास करके जो आज इस मार्केट में हम लोग साहू मार्केट में आए हैं, उसमें मेरा उद्देश्य यही है कि या तो ये लोग होम डिलीवरी की व्यवस्था रखें
अथवा अपने दुकान को एक एक तरफ खुद से बैठ करके आधे दुकान को आज खोलें, आधे को कल खोलें और अपना सामने में लाइन लगाएं, इसलिए कि जगह यहाँ इतनी छोटी है कि एक साथ सभी दुकानें काम नहीं कर सकती है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगा ही। तो अगर ये लोग नहीं तैयार करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से इसको बंद करना पड़े। और हम इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से भी कहूँगा कि स्पेशल इस मार्केट पर निगरानी रखें, क्योंकि जब भी आते हैं तो यहाँ हमको लगता है कि लॉकडाउन का जो उल्लंघन है वो समय समय पे हो जाता है, इसलिए कि मार्केट यहाँ बहुत नज़दीक है। एक नजर मौसम पर। गुरुवार मौसम सुहाना रहा, हल्की धूप के साथ हल्की बारिश और फिर शाम को ठंडी हवाएं। लेकिन आज बादल के साथ कड़ी धूप निकली हुई है। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ ऐसे दृश्य के साथ जो हमें इस लॉकडाउन में भी खुश रहने का एक मौका देती है। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए, एक जगह भीड़ इकट्ठा ना करें और खुद को सुरक्षित रखें। अफवाहों पर ध्यान ना दें और घर में ही रहे। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।